हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पूरा चैप्टर बेटा रिवाइज करेंगे। ये पूरा चैप्टर बेटा एमसीक्यू फॉर्म में है। इसमें कुछ हमने क्वेश्चन असर्शन और रीजन के भी डाले हैं। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन मैचिंग के भी हैं, पिक्चर बेस क्वेश्चन भी हैं। सो आप अंत तक बेटा इस वीडियो को देखिए, बने रहिए। एक बात और है बेटा, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो जब हम अपलोड करेंगे तो ये पीडीएफ भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बेटा थोड़ा फास्ट करें क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ही लंबा है। हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। जहाँ पर हमको नीड होगी एक्सप्लेन करने की या वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज बेटा पूरा चैप्टर आपको लर्न है ही ऑलरेडी, ठीक ना। तो चलिए बेटा चलते हैं बिना डिले किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी बिफोर द 18th सेंचुरी यूरोप वाज डिवाइडेड। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि रसिया के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूरे यूरोप के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क्या था बेटा, स्टेट्स एंड ऑर्डर में डिवाइड था। स्टेट का मतलब हुआ जैसे कि फ्रांस डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, है ना। और ऑर्डर मतलब हुआ कि जैसे होता ना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो ये सब डिवाइड कहाँ था बेटा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास, ये डिवाइड था रसिया में। स्टेट कहाँ पर था बेटा, फ्रांस में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 19th सेंचुरी यूरोप कंजर्वेटिव्स तो क्या करते थे बेटा, एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, लेकिन बट उनके जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसको बचा कर रखें। मतलब वो कुल मिलाकर के वो राजा का शासन भी पसंद करते थे और वो चर्च भी पसंद करते थे, है ना। और ये भी चाहते थे कि मॉडर्निटी आए समाज में, तो वो थे बेटा कंजर्वेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरल्स वर अपोज टू तो किसका अपोज करते थे बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। ये लोग सब एक्सेप्ट कर रहे थे सेकुलरिज्म को भी, राइट टू ऑफ इंडिविजुअल्स को भी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी, बट इसका विरोध करते थे कि यहाँ किसी को भी जो है राइट टू वोट न दिया जाए। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू डिड लिबरल्स एंड रेडिकल्स डिफर। किस एक पॉइंट पर दोनों लोग अलग हो जाते थे, ठीक है ना। तो वो पॉइंट क्या था बेटा, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रेडिकल्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने, है ना, कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो मेजोरिटी बेस हो, जबकि लिबरल चाहते थे कि गवर्नमेंट जो हो डेमोक्रेटिक हो, कोई डायनेस्टिक रूलर कंट्री पे ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। यूरोप की कौन सी थी बेटा, तो देखिए बेटा, हाई वेजेस नहीं थे, मतलब मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको कम से कम मजदूरी दिया जाता था। जबकि नए शहर बसाए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था पूरे यूरोप में, रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब रेलवे लाइन बिछ रही थी, रेलवे सिस्टम ओपन किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को ले जाकर के दूसरे देशों में बेचना था। नाउ नेक्स्ट है बेटा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में अब हम लोग देखेंगे तो जो सोशलिस्ट थे बेटा वो स्पेशली वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सोशलिस्ट का यही काम ही था कि वो सोसाइटी में सबको इक्वल राइट दिलाएं। तो ये नहीं चाहते थे कि जो प्राइवेट लोग हैं या जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने पास रखें। वो चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी सभी लोगों में इक्वलिटी से डिवाइड हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटलिस्ट बिलीव इन प्रॉफिट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो कैपिटलिस्ट थे ये ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास किस में करते थे बेटा, प्रॉफिट में, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट का मतलब ही होता है जहाँ पर पैसे को, मनी को प्राथमिकता दिया जाए, वहाँ पर पैसा ही सब कुछ होता है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। ये बेटा 19th सेंचुरी के सबसे फेमस सोशलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 9, सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी, है ना, जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी थी उसका जो न्यू नेम था, मतलब उसने जो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ रशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो उसमें कौन था बेटा, जार निकोलस सेकंड थे। अब देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था बेटा 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है, और इधर 1917 में क्या होता है बेटा, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा तो उस समय जार निकोलस सेकंड रशिया को गवर्न कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशिया वाज। रशिया में किस तरीके के लोग रहते थे, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियनिटी।
ऐसे क्रिश्चियन बेटा मतलब जो मेन रिलीजन था वहाँ पर क्रिश्चियन था, और ऐसे क्रिश्चियन थे जो पुरानी विचारधाराओं को फॉलो करते थे, मीन्स किंग का सपोर्ट करते थे और चर्च का सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, मेजोरिटी ऑफ रशिया पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चर, ठीक ना। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी रसिया की, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एक्टिविटी हम कह सकते हैं, या किस सेक्टर में ज़्यादा वर्क करती थी, तो वो था एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज लेनिन, ठीक है ना। बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे बेटा कौन है, थे लेनिन थे, जबकि जो मेंशेविक थी पार्टी उसके कौन थे बेटा, करेंस्की थे, करेंस्की, ठीक है ना। जासिस्ट पावर इन रसिया कोलैप्स्ड इन ईयर, इसका मतलब हो रहा है कि जार के शासन का अंत कब हुआ बेटा, तो हुआ 1917 में। आपको याद होगा कि 1917 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे। एक हुआ था बेटा, पहला था बेटा फरवरी रेवोल्यूशन, जिसमें जार को अपनी राजगद्दी छोड़ना पड़ा था, और शासन पर कौन आ गया था बेटा, करेंस्की आ गए थे। करेंस्की रूल कर रहे थे। फिर अक्टूबर में क्या हुआ, फिर करेंस्की के अगेंस्ट विद्रोह होता है, जिसमें करेंस्की को अपनी गद्दी छोड़ के जाना पड़ता है, वहाँ पे लेनिन आ जाता है। नेक्स्ट बेटा, जार्सिस्ट अलेक्जेंड्रा वाज ऑफ द जर्मन ऑरिजिन, ठीक ना। जार्सिस्ट अलेक्जेंड्रा जो थे वो जर्मन के थे। नंबर 16, जजिस्ट वर विद इन द रशियन एम्पायर, जो जजिस्ट थे इनको मुस्लिम एजुकेशनिस्ट बोला जाता था। तो जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट थे रसिया के, वो जजिस्ट थे। द सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक जर्मनी, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। सेंट्रल पावर में एलाइड पावर और सेंट्रल पावर 2 थी। सेंट्रल पावर में कौन कौन था बेटा, जर्मनी था, तुर्की था और ऑस्ट्रिया था। जबकि एलाइड पावर में देखा जाए तो रसिया था, ब्रिटेन था, यूएसए था, है ना। बहुत सारी कंट्री थी एलाइड पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, द नेम एसोसिएटेड विद अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है, वो लेनिन से जुड़ा हुआ है। द सक्सेसर ऑफ लेनिन वाज, लेनिन के बाद देश को कौन संभालता है, स्टालिन। लेनिन का जो बेटा फुल नाम था वो था व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट है बेटा बुडेवोनोका, बुडेवोनोका वाज द नेम गिवन टू सोवियत। तो एक हैट होती है बेटा जिसको बुडेवोनोका बोला जाता है। अभी हमने पिक्चर में ऐड किया है, वहाँ पर दिखाएंगे आपको हम कि किस तरीके की हेड होती थी वो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स इन द सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन स्ट्राइक, किस तरीके को डिमांड कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में जो लोग स्ट्राइक पर चले गए थे। तो आपको पता होगा रिडक्शन ऑन वर्किंग टाइम टू 8 आवर्स, है ना। जो समय था, जो 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम लेते थे, वो चाहते थे कि उनसे 8 घंटे ही काम लिया जाए। इंक्रीज इन वेजेज, मजदूरी बढ़ाई जाए। इम्प्रूवमेंट वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वर्क करते हैं उस कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, उनके लिए क्लीन वाटर की व्यवस्था हो, जहाँ जिस प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पर इक्विपमेंट्स हों, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ का आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 22, ऑन 27 फरवरी 1917 सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ काउंसिल कॉल्ड पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है ना। पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया उसको। 23 में क्या था, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन, व्लादिमीर लेनिन। ये है बेटा फुल नेम ऑफ लेनिन का, व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन 24, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, ठीक है ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ कि रशिया में करेंस्की शासन को खत्म करके लेनिन का शासन आ जाता है। नेक्स्ट बेटा, द कम्यून ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज, ठीक है ना। तो जो कम्यून ऑफ फार्मर्स था उसको बेटा बोला जाता था मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जजिस्ट वर विद इन द रशियन एम्पायर, तो इनको बोला जाता था मुस्लिम रिफॉर्मर को जजिस्ट बोला जाता था रशिया में। क्वेश्चन 17, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। कह रहे हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन में कौन था, तो हमने पहले बताया था बेटा कि फरवरी में जो हुआ था वहाँ पर जार थे, जार को हटाया गया, करेंस्की आ गए। करेंस्की को हटाया गया किस रेवोल्यूशन के थ्रू बेटा, अक्टूबर रेवोल्यूशन करके करेंस्की को हटाया गया। नाउ नेक्स्ट है बेटा
28 इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे वाज हैपेंड। आंसर होगा 1905। 1905 में ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था। क्वेश्चन 29 हु इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, है ना। तो लेनिन के बाद जाहिर सी बात है जो राजगद्दी बैठा होगा वही फर्म इमरजेंसी मेजर्स लॉन्च करेगा। तो स्टालिन ने किया था। अब ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि हु लॉन्च द फर्म इमरजेंसी मेजर्स, स्टालिन या स्टालिन ने किस तरीके के मेजर्स को लॉन्च किया। तो आंसर होगा बेटा फर्म इमरजेंसी मेजर को। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर क्यों ना पूछा जाए एग्जाम में, आप एबल हों करने के लिए। हु रोड द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म्स। आंसर होगा बेटा फेडोर बिलोव। फेडोर बिलोव ने क्या लिखा था बेटा, द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म्स। नेक्स्ट है बेटा व्हाट वाज द इंपीरियल रशियन आर्मी नोन एज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था बेटा तो उसमें रशिया की आर्मी को क्या बोला जाता था, रशियन स्टीम रोलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म इन रशिया। 1900। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बेटा 1900 रशिया में बनी थी। हु रोड दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि सोशलिस्ट थे, है ना, इनको फादर ऑफ द सोशलिस्ट बोला भी जाता है बेटा, सोशलिज्म या सोशलिस्ट। इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी दास कैपिटल। अब बेटा एक मैचिंग है, आइए हम लोग मैचिंग करते हैं, ठीक ना। मैचिंग में क्या है बेटा, वन साइड में है खोलकच लेबर पार्टी, द वाइट्स जोसेफ स्टालिन, सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी है, ब्रिटेन है, कलेक्टिव फॉर्म्स है, प्लान्ड इकोनॉमी है, सेकंड इंटरनेशनल और प्रो जार्सिस्ट है। अब देखिए अगर यहाँ पर ध्यान रखा जाए बेटा तो खोलखच कहाँ जाकर मिलेगा बेटा, कलेक्टिव फॉर्म से मिलेगा। दूसरा बेटा लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी कहाँ मिलेगा बेटा, ब्रिटेन में लेबर पार्टी है। द वाइट्स किस में मिलेगा बेटा, प्रोजासिस्ट में मिलेगा द वाइट। और नेक्स्ट बेटा जोसेफ स्टालिन कहाँ मिलेगा बेटा, जाके प्लान्ड इकोनॉमी में। और जो लास्ट है बेटा, लास्ट में मतलब सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी को क्या बोला गया था बेटा, सेकेंड इंटरनेशनल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए बेटा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे लिबरल्स टोलरेट ऑल रिलीजन, मतलब ये इस फेवर में थे कि सभी रिलीजन को टोलरेट किया जाए। रेडिकल्स गवर्नमेंट बेस ऑन मेजोरिटी अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, ठीक ना। ये जो थे ये मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहते थे और ये इसका भी विरोध करते थे कि जो प्रॉपर्टी हो किसी के हाथों में ना रहे बल्कि सबके हाथों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कंजर्वेटिव रेस्पेक्ट द पास्ट एंड रेसिस्टेड द चेंज, चाहते थे कि पास्ट का रेस्पेक्ट किया जाए और जो चेंज हो रहे हैं वो अचानक ना हो, ग्रेजुअली चेंज हो। नेक्स्ट है बेटा सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट क्या था बेटा, वुमेन को राइट टू वोट दिलाने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उनको बोला गया सफरेज मूवमेंट। रॉबर्ट ओवेन कौन थे बेटा, वाज द फाउंडर ऑफ न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, वाज द इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने फाउंडर किया था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ये भी पूछा जा सकता है कि हुआ द फाउंडर न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ये पूरा नाम है बेटा यूएसए में। तो कौन थे बेटा, रॉबर्ट ओवेन। ड्यूमा क्या है बेटा, ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट का नाम है। फ्रांस की पार्लियामेंट का क्या नाम था बेटा, फ्रांस की पार्लियामेंट का था नेशनल असेंबली। क्या था बेटा, नेशनल असेंबली नाम था। और जर्मनी की क्या था बेटा, रिस्टैग। जर्मनी की क्या पार्लियामेंट का नाम था, रिस्टैग या जर्मन असेंबली। नेक्स्ट है बेटा अप्रैल थीसिस मीन्स 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन। तो मतलब कौन फाउंडर था बेटा, लेनिन, ठीक ना। इनकी 3 डिमांड थी जिसको बोला गया अप्रैल थीसिस। बोल्शेविक पार्टी हैज न्यू नेम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब क्या था कि बोल्शेविक पार्टी का बाद में नाम चेंज कर दिया जाता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, तो आंसर आपका क्या होगा, रशियन कम्युनिस्ट। या ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, तो आंसर होगा बोल्शेविक पार्टी। कुलाक्स कौन थे बेटा, इट वाज द नेम गिवन टू डू बेल पीजेंट्स ऑफ रशिया, मीन्स द पीजेंट्स ऑफ रशिया नोन एज कुलाक्स। व्हाट इज द कमिंटन, कमिंटन का मतलब होता है एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक कैपिटलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी है डिफरेंट नेम। अब देखिए जो सोशलिस्ट पार्टी है बेटा इसके अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में।
जैसे ब्रिटेन में इसी सोशलिस्ट पार्टी को लेबर पार्टी नाम दिया गया है, जर्मनी में इसी को बोला जाता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बोला जाता है, और जबकि फ्रांस में इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट पार्टी। चलिए क्वेश्चन आता है बेटा कि हु वाज फादर गैपन, तो आपका आंसर क्या होगा? द लीडर ऑफ प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स हु मार्च टुवर्ड द विंटर पैलेस संत पीटरबर्ग, है ना, जिनकी ही वजह से क्या हो बाद में बेटा ब्लडी संडे एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर अंत में आके के रशियन आर्मी को ओपन फायरिंग करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 100 लोग मारे जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा फरवरी रेवोल्यूशन 22 फरवरी 1917 में हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन 25 फरवरी अक्टूबर 1917 में हुआ था। तो इसका डेट भी पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर फरवरी रेवोल्यूशन वाज हैपन, तो 1917। इन विच ईयर अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज हैपन, 1917। ठीक है ना, डेट नहीं पूछते हैं बट ईयर इसका ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं स्टालिन कौन थे वे। तो स्टालिन वाज अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ लेनिन, ठीक है ना, लेनिन का बहुत क्लोज उनका एक आप कह लीजिए पर्सन था। एंड कम टू पावर इन रशियन आफ्टर लेनिन्स डेथ, है ना, यहाँ पर गलत लिखा बेटा, लेनिन के डेथ के बाद से क्या हुआ कि ये पावर में आता है, और इसने क्या किया था बट इमरजेंसी मेजर को लॉन्च किया था। डेट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा हमने बुक से ही लिया है इसको बेटा। देखिए क्या था बेटा कि जब रशिया फॉलो द जूलियन कैलेंडर, है ना, अंटिल 1 फरवरी 1918, 1 फरवरी 1918 के पहले जो रशिया का कैलेंडर था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, बट बाद में इसने क्या लिया था बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बेटा जो आज हम लोग यूज करते हैं जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होता है, इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन रशिया में एक कैलेंडर था जिसको लोग बोलते थे जूलियन कैलेंडर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप इसको ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं बेटा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बिलो गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों सही निकलता है बेटा और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है तो हम ए टिक करेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम वहाँ पर बी आंसर सही करेंगे। अगर ए सही है आर गलत है तो सी आंसर सही होगा। अगर ए गलत है जबकि बी सही है तो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा। अब आइए पहला पढ़ते हैं बेटा। असर्शन कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। देखिए बेटा इसको करने के लिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन कम से कम पढ़े हों आप, तभी आप कर सकते हैं। एक बात, अगर मान लीजिए दो के दोनों लाइन उसी बुक की हैं उसी चैप्टर की हैं तो 100% क्या है कि दोनों बातें सही हैं। अगर कहीं बाहर से पहली लाइन बुक की है दूसरी लाइन कहीं बाहर से है तो मान चलिए फिर वो बात सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन होता है वो अचानक नहीं इंक्रीज हो जाता है। रीजन में क्या करें, इनफैक्ट बैड हार्वेस्ट 1933 लेड टू द वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइंस सोवियत हिस्ट्री, 4 मिलियन डाइड। तो दोनों बातें सही हैं कि जो कलेक्टिवेशन था प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, जो प्रोडक्शन था वो अचानक नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। और जबकि बता रहे हैं कि 1930-33 में क्या हुआ, लगभग एक महामारी फैली जिसकी वजह से 4 मिलियन के अप्रोक्स व्यक्ति मारे गए। इसलिए इसमें दोनों बातें सही हैं और असर्शन का जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए। चूँकि यहाँ कहा गया है कि अगर दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन सेकंड है बेटा असर्शन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया 1914। 1914 तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब क्या थी? इलीगल थी, किसी को लीगल नहीं दर्जा नहीं प्राप्त था। वहाँ पर मेन किंग ही होता था, किंग ही अपने अकॉर्डिंग सब कुछ तय करता था। तो यहाँ पर क्या है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट एंड हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो एक इलीगल वर्क में इंगेज रहती थी। लोगों में इलीगल का मतलब हुआ कि वहाँ पर किंग के अगेंस्ट उनका काम होता था, तो जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ऐसे वर्क होते थे बेटा जो इलीगल
तौर पे आते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अब हम पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ दिस फिगर इज रिलेटेड टू, तो अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे हमने आंसर भी इसका हमने उसे सेम टू सेम रख दिया है। देखिए क्या लिखा है, द लंदन पुअर्स इन मिड 19th सेंचुरी, ये आपकी बुक का ही, आप चाहे तो बुक ओपन कर लीजिएगा। तो ये जो पिक्चर शो कर रही है बेटा, क्या ये लंदन में जो उसमें पुअर थे उनकी कंडीशन को शो कर रही है। क्यों शो कर रही है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड था, ठीक है ना, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, वो लोगों को पैसे कम दिए जाते थे, उनसे वर्किंग टाइम ज़्यादा लिया जाता था। तो मीन्स दिस पिक्चर शो द लंदन पुअर्स पीपल्स कंडीशन। ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको लगता है मे भी पूछा भी जा सकता है। हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, तो आंसर होगा बेटा जार निकोलस सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, जार निकोलस सेकेंड है, जो उसमें रशिया के किंग थे। नेक्स्ट है बेटा वार दिस पिक्चर शो, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स इन प्री वार संत पीटरबर्ग। ये जो पिक्चर है क्या बेटा, अनएम्प्लॉयड फार्मर पीजेंट्स को शो कर रही है। ये लोग अपना एक तंगहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, बड़े मुश्किल से, क्योंकि कुछ वर्क नहीं था, तो जिसकी वजह से फसल मतलब इनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था, जब भोजन महंगा भी था क्योंकि फसलें अच्छी हुई नहीं थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन अ डॉर्मिटोरी इन प्री रिवोल्यूशनरी रशिया। तो अगर ये मान लीजिए फिगर दिखा के पूछते हैं कि वाट शो दिस फिगर या दिस फिगर इज रिलेटेड टू, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन रशिया। नेक्स्ट है बेटा वाट शो दिस फिगर, द पेट्रोगेट सोवियत मीटिंग इन ड्यूमा। तो मीन्स दिस शो द मीटिंग इन ड्यूमा, वहाँ की पार्लियामेंट में एक मीटिंग हो रही है, तो जिसका फिगर यहाँ पर दिया गया है बेटा। नेक्स्ट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप ध्यान रखना कि ये इमेज में जो बंदा खड़ा हुआ है कौन सा है बेटा, ये है लेनिन, ठीक है ना, जो अपने लोगों को एड्रेस कर रहा है, मतलब कुछ कोई बातें डिलीवर कर रहा है, कुछ स्पीच दे रहा है अपने लोगों को। अप्रैल 1917 की बात है ये बेटा यही है जो अभी क्वेश्चन आया था कि वाट वाज द उस हेड को लेकर के। तो आंसर ही देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कि सोल्जर्स बियरिंग द सोवियत हेड, है ना, बुडोन ओका। ये जो हेड पहने बेटा इसी को बोलते हैं बुडोन ओका, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट, तो आंसर होगा बेटा द जुलाई डेज। दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू द जुलाई डेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।